इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्यामलाल जी, जो भाजपा के पूर्व निगम पार्षद रहे हैं मलकागंज वार्ड 12 से। श्यामलाल जी, घटना हुई और आपने बताया कि विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी जो है उन्होंने जानकारी दी थी, यहाँ से दौरा करने के बाद 21 अगस्त के बाद जानकारी दी थी कमिश्नर को भी और डीसी सिविल लाइन को भी, तो एक्शन नहीं लिया गया। क्या पूरा मामला है? मामला ये है, एक तो बरसातें बहुत हुई हैं अगस्त के महीने में। यहाँ सूर्य प्रकाश जी सुबह 6 बजे 7 बजे अपनी साइकिल लेके क्षेत्रों में घूमते हैं। घूमने के साथ साथ जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ता और सारे लोग जब उनके साथ आते हैं तो उनको क्षेत्र की समस्या को बताते हैं। क्षेत्र की समस्या बताने के बाद में उनको 21 अगस्त को जब उनका यहाँ पे राउंड था, उनको बुलवाया गया तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल डेंजर है, ये तो जाने वाली है। तो जो नीचे जो बैठे हुए हैं, कोई लाला है उसके अंदर, उन्होंने पुलिस और कॉर्पोरेशन को भी लिखकर दिया हुआ है कि ये डेंजर बिल्डिंग है। मगर उसके अंदर कोई लेडीज एक ऐसी बैठी हुई थी जो कह रही थी कि मैं 60 लाख रुपए लूंगी तो जिस तरीके से इस बिल्डिंग को बना के दोगे मैं जब दूंगी, और वो बिल्डिंग अचानक गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि इसके अंदर जो 2-4 जो गाड़ियां दब गई हैं, जो उनका जीना है बराबर में कॉमन है, और उसके बराबर वाली एक जो बिल्डिंग है वो भी गिरने जा रही है, उसके भी 3 इंच वहां से हट गई है। कंप्लेंट किस किस को दी गई थी विधायक सूर्य प्रकाश खत्री द्वारा जब 21 अगस्त को ये दौरा हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये बिल्डिंग जो है वो डेंजर है? जब 21 अगस्त को इस बात का वो हुआ कि भाई ये डेंजर बिल्डिंग है, तो उन्होंने लिखकर पुलिस, कॉर्पोरेशन और कमिश्नर को उसी समय 21 तारीख को भाई अपने लेटर पैड के ऊपर इन्होंने ये कार्रवाई की है। और उसके बावजूद भी जो कमिश्नर को जो रिपोर्ट दी है, जो आज तक जो अभी तक ये बिल्डिंग जो हादसा हुआ है उसी का कारणवश है कि ये लोग जो बिल्कुल भी कार्य के अंदर क्षमता है जो इनकी बहुत कम हो गई है। और इस तरीके से सूर्य प्रकाश जी तो अपने जो विधायक हैं वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ये हादसा हुआ है, एक हादसा बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। देखिए, इसके अंदर ये जो घटना हुई है 50 लाख के तकरीबन एक जगह गोडाउन था, वो उसके अंदर 50 लाख का माल था, उसका नुकसान 15 लाख का एक जगह नुकसान, कई स्कूटियां दबी हुई है, कई गाड़ियां जो है नई गाड़ी वो दबी हुई है, बताया जा रहा है कई लोग घायल हुए। अब इतनी बड़ी लापरवाही तो क्या, और एक विधायक द्वारा कमिश्नर को जानकारी दिया जाना, डीसी को भी, डीसी सिविल लाइन को जानकारी दिया जाना, लेकिन एक्शन ना होना, क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों पर? अधिकारियों पर अगर जो कोई और बड़ा हादसा हो जाता तो उसके जिम्मेवार कौन थे? विधायक जी ने तो लिख कर दे दिया, सूर्य प्रकाश जी ने, वो सवेरे आए थे और सारा का सारा कमिश्नर को और डीसी को लिख कर दे दिया। उसकी फिर जिम्मेवारी जो बन जाती है ऑफिसरों की बन जाती है, कमिश्नर की बन जाती है, निगम के अधिकारियों की बन जाती है उनकी। तो उस लापरवाही पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने अभी कल एक बस्ती पंजाबियान में और गया था, मैं वहां पे किसी की डेथ हो गई थी, त्रिलोक सिंह बघेल जो हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के कोषाध्यक्ष हैं। मैंने वहां देखा उसके बराबर में एक और बिल्डिंग गिरने वाली है। मैंने उसका भी सारा नंबर और फोटो खींच के और क्लियर अपने ग्रुप में डाल दिया और उनको भी ये कह दिया है, सूर्य प्रकाश जी को भी बताया और उनको भी बताया ये बातें। एक और देखिए, मलकागंज वार्ड 12 के अंदर, जैसा भी मैंने पहले ही वीडियो में बोला कि जब बिल्डिंग गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई थी, वो बिल्डिंग भी डेंजर थी, लेकिन डेंजर घोषित किया नहीं गया था। उसी दौरान कई बिल्डिंगों को डेंजर नोटिस दिया गया, उसके बावजूद इस बिल्डिंग को जो धराशायी है उसे नहीं दिया गया। डीसीएम वाली बिल्डिंग जो जर्जर इमारत थी उसे नहीं दिया गया, उसके अंदर भाजपा के कार्यकर्ता की भी इवन मौत हो चुकी थी। तो क्या इस इलाके के अंदर डेंजर बिल्डिंग पर कार्रवाई न करना निगम की बड़ी लापरवाही दिखाता है? और क्यों ऐसे अधिकारियों को इतने हौसले बुलंद होते हैं कि वो लोगों की जान को जोखिम में डालने के लिए छोड़ देते हैं? इन पर अधिकारियों के ऊपर होना चाहिए कार्रवाई, संपूर्ण रूप से होनी चाहिए इनके ऊपर। देखा जाए तो क्या खौफ नहीं रहा है निगम के अधिकारियों में? हाँ हाँ जी, बिल्कुल नहीं।